आप सबका एक बार फिर मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबके लिए मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपने नोटबुक में इसे नोट करते चलिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लिए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं, या कोई आप वनडे एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन कई बार आए हैं और भविष्य में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें। और अब आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है और साथ ही साथ वनडे एग्जाम की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हिंदी की प्रथम कहानी का नाम इंदुमती है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ध्यान दीजिएगा, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है तो आप बताइए इंदुमती। अगर पूछता है कि इंदुमती कहानी को किसने लिखा, इसके लेखक कौन है, तो आप लोग बताइएगा किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और उसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है तो आप बताइएगा परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो आप उत्तर बताइएगा परीक्षा गुरु। और अगर इसके लेखक की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है तो आप बताइएगा लाला श्रीनिवास दास। अगर पूछता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है तो आप बताइएगा परीक्षा गुरु। अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। अगर यह प्रश्न पूछता है तो आप उत्तर दीजिए नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस माना जाता है। और इसके अगर लेखक पूछते हैं तो लेखक का नाम बताइए गोपाल चंद्र गिरधर दास। कहीं कहीं उर्फ लिखा रहता है गिरधर दास और कहीं कहीं गिरधर दास, तो आप उसके उस भ्रम में मत पड़िए। गोपाल चंद्र गिरधर दास आए तो वो भी सही है, अगर आए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास तो ये भी सही है। तो 3 क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पढ़ा। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बताइए लक्ष्मीपुरा। अगर पूछता है कि इसके लेखक कौन है तो शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप सबके लिए हम लेकर के आए हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है अगर पूछा जाता है तो आप बताइए लक्ष्मीपुरा। अगर उसके लेखक पूछता है कि लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है तो आप बताइए शिवदान सिंह चौहान। आप लोग बताइए शिवदान सिंह चौहान। ये आपका हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज के लेखक हैं। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन है
तो आप बताइए पद्म पराग। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र का नाम है पद्म पराग और इसके लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। इसके लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और अपने कॉपी पर नोट करिए। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र अगर पूछता है तो आप बताइए पद्म पराग और उसके लेखक पूछता है तो आप बताइए पद्म सिंह शर्मा। अब आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन है? तो आप बताइएगा उत्तर में भक्तमाल। हिंदी की प्रथम जीवनी अगर पूछता है तो आप बताइए भक्तमाल और इसके अगर लेखक पूछता है तो आप बताइए नाभादास। भक्तमाल के लेखक कौन है? नाभादास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो आप बताइए भक्तमाल। अगर उसके लेखक पूछता है तो नाभादास। अब सातवां क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो बताइए अर्धकथानक। कई बार ये बोर्ड पेपर में आई है और वनडे एग्जाम में भी कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है? तो उत्तर आप बताइए अर्धकथानक। अगर पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है तो आप बताइए बनारसी दास। अर्धकथानक के लेखक कौन है? बनारसी दास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आठवां क्वेश्चन हमारा है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गद्य काव्य का नाम बताइए तो आप बताइए साधना। अगर पूछता है कि इसके लेखक कौन है? उत्तर में बताइए राय कृष्ण दास। उत्तर में आप बताइए राय कृष्ण दास। ये भी कई बार कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आप लोग अच्छे से जितने क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई बार बोर्ड पेपर में और साथ ही साथ वनडे एग्जाम में आए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? अगर पूछता है तो आप बताइए उत्तर में साधना। अगर पूछता है इसके लेखक कौन है तो राय कृष्ण दास। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? अगर ये पूछता है आप बताइए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। अगर इसके लेखक अगर पूछता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई। अब आज का क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि कवियत्री किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की आदि कवियत्री किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा मीराबाई। ये कई बार बोर्ड पेपर में आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। और इनकी रचना है राग गोविंद। इनकी रचना है नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा। बहुत ही नरसिंह जी का मायरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राग गोविंद भी इन्हीं की है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है इनकी है नरसिंह जी की मायरा और राग गोविंद इन्हीं की रचना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया भी होगा। तो आप लोग इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और अपने कॉपी पर नोट कर लें जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12 यानी कि इंटरमीडिएट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को
अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने नोटबुक कॉपी पर इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। आप लोग याद कर लें। अगर आप सबके समझ में कोई भी क्वेश्चन ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में जरूर देंगे। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से लिख लें जिससे कि कोई आपको दिक्कत ना हो। और कुछ भी समस्या अगर हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए। आपके कमेंट का उत्तर अगले वीडियो में हम जरूर देंगे। और आज हम यहीं तक आपको बताएंगे और अगले वीडियो में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उन प्रश्नों को लाएंगे। और आपसे उम्मीद है कि हमारे वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे और लाइक करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।